बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना अल्लाह ताला की कोई खास मेहरबानी है। इसकी वजह यह है कि इसका नाम जुड़ा है इमरान खान के साथ। और इमरान खान जिस तरह से बेलौस होकर अल्लाह ताला के बंदों के लिए निकला हुआ है, यानी जिस तरह हमने ये देखा कि कैदोबंद की सोबतें काटना, पूरी फैमिली को जो है ना वो जेल में डलवा देना। देखिए ना, इमरान खान खुद जेल में, उसकी बहनें जेल में, उसकी बीवी जेल में, उसका भांजा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भुगत रहा है। तो ये सारी चीजें वो किसके लिए कर रहा है? अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से इनके ऊपर अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी नाअहल और बल्कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप होने के बावजूद भी अल्लाह ताला इन्हें मौके दे देता है। और ऐसे ऐसे मौके देता है कि हुकूमत सपोर्ट से, सर के ऊपर हाथ से, कंधे के ऊपर शाबाशी से जो माहौल बनाती है, कोई एक ऐसा इवेंट होता है कि वो सारे का सारा माहौल बर्बाद हो जाता है। आज नाज़रीन किराम, सेनेट के अंदर मजीद इस्तीफों की गूंज है। तरमीम जब ये करने के लिए जाते हैं, जब ये बात आगे बढ़ाते हैं, तो कोई ना कोई इन्हें ऐसा डंडा बजता है कि इन्हें समझ आती है कि भाई सपोर्ट हर चीज नहीं होती है। मैं पढ़ता रहा हूं जो वड़ाइच साहब के कॉलम है कि यहां पर मकबूलियत के साथ कबूलियत भी जरूरी है। अब नाज़रीन किराम, ये बात आप लिख लीजिए, ये मामला रिवर्स हो चुका है कि कबूलियत के साथ मकबूलियत की भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि जो हमें कबूल नहीं है सो नहीं है। लिहाजा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। आज हुआ ये नाज़रीन इकराम, ये जो मैं सेनेट के अंदर इस्तीफों की गूंज कर रहा हूं, गूंज की बात बता रहा हूं, एक वीडियो ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी हुकूमती पॉलिसी का। आज इरफान सदीकी साहब ने कहा था जी कल हम जो है ना वो तरमीम पेश कर रहे हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंट भी थे। ऑब्वियसली कुछ लोग इन्होंने अगवा करके रखे हुए हैं, कुछों की बहनें उठाई हुई हैं, कुछों की बेटियां उठाई हुई हैं, कुछों के जिस्म से प्लास से जो है ना ये उनका मांस नोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट तो सारा कुछ ये करती आ रही है सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर पूरे करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम, एक खातून है जिसका नाम है नसीमा एहसान। इनका ताल्लुक मेंगल ग्रुप से है। अब अख्तर मेंगल साहब ने कल रात एक ट्वीट किया था और उन्होंने यह बताया था कि नसीमा एहसान को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। लिहाजा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं अपने इन दोनों में जो मेंबर्स हैं उनको इस्तीफे के लिए कह दूं। ठीक है, तो उनके इस्तीफे की गूंज कल रात सुनाई दी। अब वो इस्तीफे तो बचा लिए गए, लेकिन नाज़रीन किराम, आज सेनेट के अंदर गुफ्तगू करते हुए नसीमा एहसान ने कुछ ऐसी चीजें कर दी कि जिससे मजीद इस्तीफों की जो है वो ग्राउंड सेट हो गई, और फिर हुकूमती इत्तेहाद के लोगों ने खड़े होकर इस्तीफों की बात की। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली ये पूरा मामला हुआ क्या। सेनेटर नसीमा एहसान साहबा से पहले पूछा गया आपके ऊपर कोई प्रेशर है या नहीं है। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। पता चला जी आपके बेटे को उठाया गया है और इस तरह की सारी बातें पूछी गई। तो नसीमा एहसान साहब ने ना बड़े दबे दिल के साथ, जैसे आंखों में आंसू होते हैं, बड़े मतलब भारी दिल के साथ कहा कि आपको पता ही है प्रेशर होता है, किस किस्म का प्रेशर है। अब फिर उसके बाद आई सेनेट में, और सेनेट में उन्होंने खड़े होकर नाज़रीन किराम तकरीर की। वो तकरीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए जरा नसीमा एहसान साहब क्या कह रही है। पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, गुफ्तगू सुनिए जरा। मसले हल हो सकते हैं, भरा हुआ लहजा, बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। अब इस औरत के जो आपने लहजा देखा, कितना भरा हुआ लहजा था, आंखों में आंसू थे, यानी कि मजीद ये बात करती तो ये रो पड़ती। अब नसीमा एहसान जिनका मैं ताल्लुक बता रहा हूं कि मेंगल ग्रुप से है। अब हुआ ये कि जब इन्होंने तकरीर की ना, तो पूरे सेनेट के अंदर सन्नाटा छा गया, और लोगों की गैरत को जगाने के लिए ये पूरा मामला काफी था। और नसीमा एहसान की इस एक तकरीर ने, ये कितने 20 सेकंड की, मैंने 20 सेकंड्स आपको दिखाया। नसीमा एहसान के इन 20 सेकंड्स ने हुकूमत के पिछले 20 दिनों के खेल के ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद क्या हुआ, जब नसीमा एहसान साहबा ने गुफ्तगू कर ली और वो खामोश हो गई, इसके बाद उठे जनाब कामरान मुर्तजा साहब जो कि सेनेट के मेंबर हैं JUIFA के। तो इन्होंने उठ के कहा, उन्होंने कहा जी नसीमा एहसान से बात कर रहा था, यह तकरीबन रोने वाली थी। 2 मिनट मजीद खड़ा होता तो मेरी आंखों से आंसू गिर जाते। पाकिस्तान को चलाना है तो ऐसे वोट ना लें, अकल और दलील की बुनियाद पर वोट देंगे। अख्तर मेंगल को एतमाद में लें। सेनेटर कासिम रोंझो से भी ऐसा ही मामला हो रहा है।
कामरान मुर्तजा ने कहा, मेरी अपनी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, यह बात हमारे दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी। कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, फिर मामलात संभाल नहीं सकेंगे। एक बहन के बच्चे को छुपाया गया। बलूचिस्तान में 3-4 हजार बेटियां लापता हैं। मजीद तहकीकात करते हैं तो पता चलता है जी वो कुछ बनने चली गई हैं। क्या आप इन्हें यानी नसीमा एहसान को इसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं? अकल की बात पर आपकी बातें ठीक हैं तो वोट देंगे, डिबेट करें, आप हमें कन्विंस करें। फिर उन्होंने कहा, अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां देनी है तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफा दे देंगे। नाज़रीन किराम सुनिए, इस्तीफों का जिक्र इसके बाद भी हुआ, इसके बाद कुछ ज्यादा क्लैरिटी से हुआ। उन्होंने कहा, गालियां देनी है तो अख्तर मेंगल के बाद मजीद 5-7 लोग इस्तीफे दे देंगे। मुमकिन है मैं भी शामिल हूं। हाउस में बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं। आइन में ऐसे तरमीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा। इसके बाद नाज़रीन किराम वो कह रहे हैं जी मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। मुमकिन है 5-7 इस्तीफे और भी आ जाए। जब ये बैठे तो फिर एएनपी के सेनेटर अरबाब उमर फारूक कासी उठे। अरबाब उमर फारूक कासी, नाज़रीन किराम, अरबाब उमर फारूक कासी ने भी उन्होंने कहा, उन्होंने मजीद इमोशनल तकरीर की। उन्होंने कहा जी अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लॉजिस के बाहर 15 और ये गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, इन्होंने वोट देना है गवर्नमेंट को, ये बात ज़हन में रखिएगा, इन्होंने गवर्नमेंट को वोट देना है। ये क्या कह रहे हैं, अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लॉजिस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े देखा है, ये तरीकाकार अपनाएंगे तो कोई जितना भी बेगैरत हो वोट नहीं देगा। ऐसे करेंगे तो आप कितना भी हमें बेगैरत बना दें, वोट नहीं देंगे। मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। सेनेटर अरबाब उमर फारूक कासी एएनपी ने कहा, भाई अगर आपने मसला हल नहीं करना तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। इस तरीकेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीकेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बेगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये उनके वो हैं, हम अपने आंखों से देखा है, इत्तेहादी लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लोगों के लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। मैं खुद गया उनके पास, मैं खुद खड़ा हुआ हूं, मैं आज भी खड़ा हूंगा। अगर कोई आया वहां पे, चेयरमैन साहब तो चले गए ना, कोई रोलिंग दी इन्होंने, मैं खुद वहां पे आज देखूंगा कि कौन आता है। जो भी मसला बना इस ऐवान का मसला होगा, इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। नाज़रीन किराम, ये इस्तीफों की बातें हो रही हैं। अब नसीमा एहसान के इस मामले के ऊपर, इस मामले को अब ये देखिए कि ये बात यहां पर रुकी नहीं है, और इसलिए नहीं रुकी है क्योंकि अब एक के बाद एक अब मेंबर्स उठ रहे हैं, आपस में बातें शुरू हो गई हैं, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक बेगैरती होगा जो वोट देगा। इसके बाद नाज़रीन किराम एक लहर सी जो है वो चली गई है सब में। और मजे की बात बताऊं, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। काजी फाइज ईसा साहब को अपनी एक्सटेंशन इतनी प्यारी है कि उन्होंने 63 का फैसला दे दिया ताकि लोगों की माओ बहनों को अगवा किया जा सके। काजी फाइज ईसा साहब को अपनी नई नौकरी इतनी प्यारी है कि उन्होंने लोगों की माओ बहनों को इसमें बीच में इन्वॉल्व करने दिया। अब देखें ना, कुरैशी साहब की बहू को तो छोड़ दिया गया, जो साहब की बहन के साथ हुआ, जो बाकी और बदतमीजी की जा रही है खवातीन के साथ, लोगों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ। क्या काजी फाइज ईसा साहब को यहां पर नजर नहीं आ रहा? क्या उन्हें अपनी इतनी और नौकरी भी वो जो नहीं बच रही है? मैं तो नाज़रीन किराम इस वक्त सूरत हाल देख के ये लग रहा है कि ये तरमीम भी नहीं हो रही, ये तरमीम बढ़ गई। इसके बाद तो सूरत हाल ये बन रही है कि ये तरमीम बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मजे की बात यह है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, जो आइन और कानून की जमहूरियत के चैंपियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पता क्या नई तजवीज़ आई? आप जरा नई खबर सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही है ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 63A के अंदर तरमीम करने का कहा है। उन्होंने कहा जी 63A के अंदर जो है ना वो तरमीम की जाए। और तरमीम क्या कि 63A कौन सा है? 63A डिफेक्शन क्लॉज की बात करता है, यही यानी कि उमर अता बंदयाल साहब ने इसकी जो है ना वो इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा था कि जो भी अपनी पार्लिमानी लीडर की मर्जी के बगैर वोट देगा ना उसका वोट काउंट होगा और उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी लग जाएगी, यानी कि वो नाअहल भी हो जाएगा। अब नाअहली जो है वो जो मर्जी का वोट गिना ना जाना, इसको खत्म कर दिया काजी फाइज ईसा साहब ने। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा नहीं जी वोट गिना जाएगा। आपको पता नून लीग क्या कर रही है? नून लीग इसमें यह तरमीम करवा रही है कि जनाब अगर वोट दे दिया जाए तो इस पर डिफेक्शन क्लॉज भी ना लगे, यानी कि वोट भी गिना जाए और वो फलां बंदा जिसके बारे में बात हो रही है, जिसने अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दिया है,
उसकी सीट भी ना जाए, डी सीट भी ना हो। अब मुझे नाज़रीन किराम समझ आ रही है, मैंने आपको एक खबर दी थी, मैंने कहा जी फतियाना साहब अपने लोगों को कह रहे हैं और ये वो इधर बात समझ में आई थी, जबकि कुछ और लोग हैं जैसे ज़हूर कुरैशी साहब, इनको बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी थी ज़हूर कुरैशी साहब को भी, ये बता रहे हैं जी मैं मुल्क से बाहर हूं, ये भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ज़हूर कुरैशी साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जबकि पार्टी को ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब मैं मुल्क से बाहर हूं। इमरान खान का वोट लिया इन्होंने, इमरान खान के नाम पर वोट लिया, लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया। ये सारे लोग हल्फ देते रहे हैं कि अगर इमरान खान के नाम पे वोट मिलेगा तो हम इससे जो है वो रूगर्दानी नहीं करेंगे। अब ये सारे वोट देने के लिए नाज़रीन किराम तैयार बैठे हैं और मैं आपको ये बात जो है वो बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो है ना वो राब्ते में हैं और इन लोगों को इन्होंने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑफर दी थी कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सीट भी नहीं जाएगी। और इस वक्त आज तो ये दावा किया गया है कि तकरीबन जो है वो 3 अरब रुपए तक तहरीक इंसाफ के वोटर की कीमत जो है वो इस वक्त 3 अरब रुपए तक लग चुकी है। अच्छा, आज जो ये सारी चीजें तो होनी है सो होनी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ी सी होश आई है, इन्होंने भी थोड़ी सी हिलजुल की है, इन्हें भी अंदाजा हुआ है कि भाई हुण गाल साढ़े तो बहुत ही काम खराब हो गया, लिहाजा इन्होंने भी थोड़ी सी हिलजुल की है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, आज सलमान अकरम राजा साहब सामने आए हैं और उन्होंने आज पहले एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब क्या आपको लगता है कि गद्दारी की है हम, यानी कि पार्टी की जो क़यादत है वो गद्दारी कर रही है इमरान खान से। तो नाज़रीन किराम, सलमान अकरम राजा साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बड़ी मजेदार है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर के बयान को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर का सरकारी मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का बयान उनकी जाती राय है, पार्टी इसको तस्लीम नहीं करती है। फिर हामिद रजा साहब भी थे बैठे हुए, उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान से बातचीत इमरान खान की हिदायत के मुताबिक चल रही है, हम अगर मौलाना फजल रहमान से तजावीज से इत्तफाक भी कर लेंगे तो इसकी मंजूरी इमरान खान से लेनी है, अगर हमसे आईनी तरमीम पर मुतफ़िका राय लेनी है तो इमरान खान से मुलाकात करवानी होगी। और हामिद रजा साहब ने यह भी कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान के मसवदे की तायद कर रहे हैं, कोई हुकूमती मसवदे की जो है ना वो हम हमायत नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि मैं करोड़ों की वकालत छोड़कर आया हूं, गोल्फ क्लब में अपनी जिंदगी बेहतर गुजार सकता था, सेनेटर भी बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं, लेकिन हमने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया। इसमें बात में कोई शक नहीं है कि सलमान अकरम राजा साहब करोड़ों रुपए की वकालत जो है वो छोड़कर आए हैं। उन्होंने कहा जी हमने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा, ऐसा कहना कि सलमान अकरम राजा डी चौक पहुंचे और तकरीर करे तो इनकलाब आ जाएगा, ऐसे इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब जब आता है तो लीडर गैर अहम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, हम इंतशारी नहीं, इंतशार शेरवानियों में और ऐवानों में बैठे लोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे 70 MPs ने राब्ता किया और कहा कि इस वक्त पंजाब में फिस्तायत का आलम है, इस सूरत हाल में हम रूपोश हैं और इस वक्त हम इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते हैं। इंतजार पंजोथा को 9 रोज से लापता किया हुआ है। अंग्रेज भी एहतजाज का हक देता था, लेकिन इस हुकूमत ने एहतजाज को जुर्म बना दिया है। 11 अक्टूबर को हमने फैसला किया कि 15 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करना है। सोशल मीडिया पर हम पर गद्दारी और बुजदिली के इल्जाम लग रहे हैं। ऑब्वियसली लोग जो है ना वो फिर नाज़रीन किराम बोल रहे हैं और ये करें। इसके साथ साथ आज हमने ये देखा कि पार्लियामेंट में उमर अयूब साहब भी बोले और उन्होंने भी बातें की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी बहुत जबरदस्त बातें की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को अगवा किया हुआ है, हमें नहीं मालूम हो रहा है कि वो किसके पास है। मखदूम जैन कुरैशी की अहलिया को कल रात अगवा किया गया। जैसे जैसे आईनी तरमीम करीब आ रही है, जुल्म आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। फिर नाज़रीन किराम आपको मैं ये भी बता दूं कि आज जो वो जिस तरह से वो बोले हैं उमर अयूब साहब, उनकी भी दाद देनी होगी। अच्छा, जो इस वक्त सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि पंजाब कॉलेज वाला मामला बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। मरीम नवाज साहबा को इसकी सेंसिटिविटी समझ नहीं आ रही है और आज 38 सहाफियों के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर और वीलॉगर्स के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, जिनमें 3-4 बड़े अहम सहाफी शामिल हैं। जैसे कि इसमें उमर दराज गोंदल साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, हमारे शाकिर अवान साहब इसके अंदर मौजूद हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया और इनके ऊपर जो है ना इन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया है, FIA को पर्चा दे दिया है। ऐसे तो ये गलत असेसमेंट करें नाज़रीन किराम, मामला मजीद खराब होगा, मजीद गड़बड़ होगी और चीज़ें इनके लिए खराब से खराब तर होती चली जाएंगी। ये खुद मामले को खराब कर रहे हैं। अभी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। 250 तलबा तो इन्होंने पिंडी के अंदर जो है वो उनको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से तलबा नहीं रुकेंगे, मजीद आप गिरफ्तारियां करते चले जाएंगे, काम खराब होता चला जाएगा। अभी पता चला जी 2 रोज के लिए इन्होंने दफा 144 का निफाज कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अकल से काम लेने की जरूरत है, अदरवाइज चीजें नाज़रीन किराम बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।